सोना और जागना हमारे जीवन की दिनचर्या होती है। दिन में हम जागते हैं और रात में सोते हैं, लेकिन जागना जो है थोड़ा सोने को डिस्टर्ब कर देता है। अब उदाहरण के रूप में यदि आपको 4 बजे उठना है और आप 6 बजे तक उठने के आदी हैं, तो आप क्या करते हैं? अलार्म क्लॉक लगाते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं अलार्म क्लॉक, और वो आपको 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे उठा देता है घंटी बजा करके। कहने का मतलब ये है, घंटी बोल रही भाई जागो जागो, टाइम हो चुका है, अलर्ट, अब सोने की बारी नहीं है। तो अब ये विशेष करके उस समय होता है जब हमें कहीं जाना होता है, बस पकड़ना होता है, रेलवे स्टेशन जाना होता है, किसी को लाना होता है, या कोई खटखटा रहा है दरवाजे पर, तो हमें जागना होता है। जागना हमारे नींद को क्या करता है? डिस्टर्ब करता है। आइए हम एक और जागरण के बारे में, एक और जागते रहने की बात करें, और वो है आत्मिक रीति से जागना। जी हाँ, और इसीलिए आज मैंने आपके सामने ये विषय रखा है, जागते रहो। आत्मिक रीति से हमें जागना बहुत ज़रूरी है। अब आत्मिक रीति से सोना का मतलब है कि हम प्रभु के बारे में उतना ध्यान नहीं देते हैं, वचन पर उतना ध्यान नहीं देते हैं, एक दूसरे के व्यवहार पर उतना ध्यान नहीं देते हैं। तो कहने का मतलब अपने मसीह जीवन में ऐसे ही बहुत कमज़ोर वाला जीवन बिताते। लेकिन जागते रहने का मतलब है बिल्कुल भाई सतर्क रहें, वचन पर ध्यान दें, प्रभु पर ध्यान दें, अपने दिनचर्या की जो मसीही जीवन है उस पर ध्यान दें। और इसीलिए अब जागने का समय आ गया। हम बहुत सो लिए हैं और अब हमें जागना है आत्मिक रीति से। और खतरे की घंटी बज रही है, जैसे कि आप इस अलार्म क्लॉक में देख रहे हैं, टाइम हो चुका है, 12 बजने वाले हैं, यीशु आने वाला है। इसी से संबंधित मैं आपके लिए कुछ बातें रखना मांगता हूं। पहली बात मैं आपके लिए पढ़ूंगा, पहला थेसलोनिकियों उसका 5 अध्याय और 6 पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, इसलिए हम औरों के समान सोते न रहें, पर जागते और सावधान रहें। औरों के समान सोते न रहें, पर जागते और सावधान रहें। क्यों जागते और सावधान रहें? क्योंकि अंत का समय एक तरह से आ चुका है। और वो अंत का समय, जैसे कि हमारे चारों तरफ जो न्यूज़ बन रहे हैं, लड़ाई झगड़ों का, बीमारियों का, भूचाल का, अर्थव्यवस्था का, बाढ़ का, फैमिन का, सूखा का, बाढ़ का, ये हमें ये बता रहे हैं कि यीशु मसीह जल्द आने वाले हैं। और ये जो निशानी प्रभु यीशु मसीह ने दी कि अंत के दिनों में ऐसा होगा, आज हमारे सामने हो रहा है। तो आपको और मुझको सचेत रहना है और जागना है। तो आइए कुछ बातों को हम देखें कि किन बातों के कारण हमें आत्मिक रीति से अपनी आंखों को जगा के रखना है, अपने मन को आत्मिक रीति से, अपने पूरे व्यक्तित्व को जगा के रखना है। पहली बात, हमें जगा के इसलिए रखना है क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आने वाला, और वो भी चोरों के समान। अब चोर जो है वो तो आपको बताएगा नहीं, भाई मैं इस टाइम आ रहा हूँ, आप पुलिस तैयार रखना, वो नहीं करेगा। वो उस समय आता है जब सब सो रहे होते हैं और धीरे से आता है। उसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह एकदम से आएगा, और इसलिए हमें जागने की जरूरत है। मत्ती उसका 24 अध्याय 42 से 44 पद मैं आपके लिए पढ़ूंगा। मत्ती उसका 24 अध्याय और उसका 42 से 44 पद, ध्यान से सुनिए। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। परंतु ये जान लो कि यदि घर का स्वामी जानता होता कि चोर किस प्रहर आता, तो जागता रहता और अपने घर में चोरी नहीं होने देता। इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस समय के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो, उसी समय मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। ठीक है, तो हमें प्रभु यीशु मसीह के आने का क्या करना है? इंतजार करना है, जागते रहना है। वो शायद आज आ जाए, अभी आ जाए,
अगले दिन आ जाए, कल आ जाए, अगले महीने, हमें नहीं पता कब प्रभु यीशु मसीह आएंगे, लेकिन जिस प्रकार की निशानी हमारे चारों तरफ है वो ये बताती है कि हमें जागते रहना है उस प्रभु यीशु मसीह के लिए। आप जानते हैं कि 10 कुमारियों की कहानी, कि 5 जो बुद्धिमान थी वो तो जागती रहीं, लेकिन 5 जो थी वो सो गईं, और दूल्हा आ गया और आकर के चला गया, लेकिन जो सो रही थी वो सोती रह गई और दूल्हा उन्हें छोड़ गया। कहीं हमारे साथ भी ऐसा ना हो कि हम आत्मिक रीति से मर गए हैं या सो रहे हैं अपने मसीह जीवन में, आत्मिक रीति, आत्मिक उन्माद में हम भरे रहें। प्रकाशित वाक्य उसका 16 अध्याय और 15वां पद भी मैं आपके सामने पढ़ना मांगता हूँ। प्रकाशित वाक्य उसका 16 अध्याय और 15वां पद, यहाँ लिखा हुआ है, देख मैं चोर के समान आता हूँ, धन्य है वह जो जागता रहता है और अपने वस्त्र की सावधानी करता है कि नंगा ना फिरे और लोग उसका नंगापन ना देखें। मेरे मित्रों, मेरे प्रिय भाई बहनों, आइए हम आत्मिक रीति से आत्मिक वस्त्र पहने रहें, अपने वस्त्रों को ना उतारें और उस राजा का, उस दुल्हे का, हमारे प्रभु यीशु मसीह का जागते हुए, टकटकी लगाए हुए हम इंतजार करें, आत्मिक रीति से तैयार रहें, आत्मा में बलवंत रहें, पवित्र आत्मा से नियंत्रित रहें। हमारे विचार, हमारा व्यक्तित्व, हमारा विवेक परमेश्वर के सामने कैसा रहे? निष्कलंक और साफ, किसी बुराई का ना होना, ये बात हम देखते हैं। तो पहली बात तो हम इसलिए जागते रहना है, ठीक है, प्रभु यीशु मसीह की बाट जो होती है। दूसरी बात, हमें जागना इसलिए भी कि हम परीक्षा में ना पड़ें। मत्ती, वापस हम जाएंगे मत्ती और उसका 26 अध्याय और उसका 41 पद। मत्ती उसका 26 अध्याय 41 पद, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? जागते रहो, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। हाँ, अब यहां पर क्या लिखा हुआ है? जागते रहो, प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आजकल शैतान कई मसीहियों को भरमा रहा है, झूठे झूठे भविष्यवक्ता आ रहे हैं। कई लोग ऐसा प्रचार करते हैं कि भाई यीशु मसीह सिर्फ एक अच्छा गुरु था। कुछ लोग बोलते हैं भाई चंगाई, जब तक चंगाई न मिले प्रभु को ग्रहण न करो। कुछ लोग चंगाई होकर के फिर नरक की ओर जा रहे हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि भाई अच्छे काम करो और प्रभु को ग्रहण करो, है ना। ये सिर्फ देखिए कुछ ऐसी चीजें हैं, प्रॉस्पेरिटी कल्ट। कुछ लोग बोलते हैं कि पवित्र आत्मा नहीं है, सिर्फ यहोवा और यीशु हैं। होशियार रहिए, ये शैतान हमें पकड़वाना मांगता है अपने ग्रिप में, अपने अधिकार में। हमें परमेश्वर के वचन पर ध्यान देना है ताकि हम परीक्षा में न पड़े। अभिलाषाएं आती हैं आपके जीवन में, अभिलाषाएं आती हैं, लालसाएं आती हैं, बिल्कुल साहब, है ना। तो हमें जागते रहना, वचन पर अपनी टकटकी लगाए रखना है। कुछ लोग आएंगे ऐसा वैसा प्रचार करेंगे उल्टा सीधा। आजकल आप देख रहे होंगे यूट्यूब में और जूम में और फेसबुक में अलग अलग तरह से लोग जबरदस्ती वचन को तोड़ तोड़ के प्रचार कर रहे हैं, जो कि वचन के खिलाफ है। ऐसा लगता है कि वो प्रचार कर रहे हैं लेकिन टोटल बाइबल नहीं है, फुल गॉस्पेल नहीं है। हमें पूर्ण रीति से वचन पर आधारित रहना है। तो हमें जागते क्यों रहना है, प्रार्थना करते क्यों रहना है? ताकि हम परीक्षा में ना पड़ें। जी हाँ। फिर उसके बाद हमें जागते इसलिए रहना है कि हम सबके साथ अच्छी तरह से खड़े हो सके आत्मिक रीति से। मैं पढ़ूंगा आपके लिए लूका रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय 36 पद। लूका उसका 21 अध्याय और उसका 36 पद। इसलिए जागते रहो, क्या लिखा हुआ है? इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बच जाओ और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य हो। कितना जबरदस्त यहाँ पर परमेश्वर का वचन साफ रीति से
दिया गया है। जी हाँ मेरे मित्रों, मेरे भाई बहनों, आपको और मुझको जागते रहना और प्रार्थना करते रहना, दोनों चीजें यहाँ पर। अब प्रार्थना तो हम सोते समय नहीं कर सकते हैं। कई लोग प्रार्थना करते करते सो भी जाते हैं। कहीं आपके साथ ऐसा तो नहीं है, हैं? प्रार्थना करते करते सो जाते। कभी कभी क्या होता है कि प्रेयर मीटिंग होती है और प्रेयर मीटिंग में कुछ लोग सो जाते हैं। खैर, मैं वो उस वाले सोने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आत्मिक रीति से सोने की, जिसमें हम परमेश्वर के वचन के ध्यान नहीं देते, वो सोना हुआ। और प्रभु की आज्ञा के अनुसार नहीं चलते, वो सोना हुआ है ना। हमें जागना है। जागते रहने का मतलब वचन के अनुसार चलना है और प्रार्थना करते रहना है कि जो आने वाली घटना है, प्रभु यीशु मसीह के साथ जो आने वाला घटना होगा, उससे हम बच जाएं। बहुत भयंकर चीजें होंगी, है ना, बहुत पीड़ा का शुरुआत होगा, लेकिन हम जो प्रभु यीशु मसीह के हैं वो बादलों में ऊपर उठा लिए जाएंगे, जैसा कि पहला थेसलोनियों को क्यों और उसका 4 अध्याय में हम पढ़ते हैं। तो हम ऊपर उठाए जाएं कि मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बने, उसके सामने हम जागते रहे। कहने का मतलब ये खतरे की घंटी बज रही है, अलार्म क्लॉक जो बज रहा है, ये हमें जगाने की कोशिश कर रहा है आत्मिक रीति से, ताकि हम खड़े हो सके परमेश्वर के सामने, उसके न्याय के सामने। और जब वो हमारे जीवनों को देखेगा, हमारे जीवनों को परखेगा, हमें परखेगा, विवेक को देखेगा, तो देखेगा इसमें कोई पाप नहीं है। ये जागता रहा, मेरे लिए जागता रहा, जागती रही, आओ हे विश्वास योग्य दास, वो हमसे कहेगा। कितनी अच्छी बात है मेरे प्रिय। यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर का वचन बहुत साफ रीति से कहता है कि हमें जागते रहना है प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए, परीक्षा में न पढ़ने के लिए, और उसके सामने खड़े होने के योग्य हम बने रहें। फिर उसके साथ साथ हम सबके लिए प्रार्थना करते रहें। इफिसियों उसका 6 अध्याय 18 पद, इफिसियों उसका 6 अध्याय 18 पद क्या लिखा हुआ है? और हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। अच्छा, जागते रहो। क्यों जागते रहो भाई? आत्मिक रीति से जागने का मतलब क्या है? प्रार्थना करते रहें हमारे विश्वासी भाइयों के लिए, विश्वासी बहनों के लिए, विश्वासी माताओं के लिए, पिताओं के लिए, विशेष करके उन लोगों के लिए जो प्रभु की सेवा कर रहे हैं, उन लोगों के लिए जो प्रभु के लिए सताए जा रहे हैं, उन लोगों के लिए जो प्रभु के लिए पीड़ा उठा रहे हैं। हमें जाग करके प्रार्थना करते रहना है उन लोगों के लिए। मेरे प्रियो, सोते समय प्रार्थना नहीं होती है। सोते समय प्रार्थना नहीं होती है, जाग करके प्रार्थना होती है। इनफैक्ट आप ध्यान देंगे कि जब प्रभु यीशु मसीह पकड़वाए जाने वाले थे तो वो प्रार्थना करने के लिए गए बगीचे में और अपने चेलों को छोड़ दिया कि वो प्रार्थना करें। और जब वो वापस आए प्रार्थना करके तो देखा उनके चेले सो रहे थे, जाग नहीं रहे थे। तब प्रभु ने क्या कहा? क्या तुम मेरे साथ इतनी घड़ी नहीं जाग सके? हैं? अब समय आ चुका है पकड़वाने का। हैं? प्रार्थना करते रहो। शरीर तो कमजोर है लेकिन आत्मा तैयार है। तो आइए हम शरीर और आत्मा दोनों को पवित्र आत्मा की कंट्रोल में रख करके आत्मिक रीति से हम जागते रहें, प्रार्थना करते रहें। अपने मन में आप प्रार्थना कर सकते जब आप पलंग में हैं, आप लेटे हुए हैं, आप आँख खोल करके या बंद करके, खड़े होकर के, घुटनों में, जैसे परमेश्वर आपको अगुवाई करता है, आप जागते हुए प्रार्थना करें। ये बहुत जरूरी है। हम जागे क्यों? ताकि हम प्रार्थना करते रहें। विशेष करके हमारे सब विश्वासी भाई बहनों के लिए। पहला पत्रस उसका 5 अध्याय और 8 पद में क्या लिखा हुआ है देखिए, मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। पहला पत्रस उसका 5 अध्याय
और 8 पद बहुत इंपॉर्टेंट है। सचेत हो और जागते रहो, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। इसलिए हमें जागते हुए प्रार्थना करते रहना। सचेत हो, खतरे की घंटी पड़ चुकी है वो, और ये बता रही कि होशियार हो जाओ, जग जाओ, मत सो, क्योंकि आप सोते रहे तो जो शैतान है, जो गरजने वाले सिंह के समान है, हमें फाड़ खाएगा, टुकड़े टुकड़े कर देगा। इसका मतलब है हमारे आत्मिक जीवन को तहस नहस कर देगा। जी हाँ, इसलिए बहुत जरूरी है कि हम सचेत रहें, जागते रहें और दूसरों को भी सचेत करते रहें। अभी मैं आपको क्या कर रहा हूं? आपको सचेत कर रहा हूं, आपको इस वचन के द्वारा बता रहा हूं, भाई जागते रहो और दूसरों को भी इसके बारे में बताइए, है ना। कि जब हम प्रभु यीशु मसीह के सामने खड़े होंगे तो हम उसके सामने पवित्र ठहरेंगे। ऐसा ना हो कि शैतान हमें पकड़े और हमें लालसाओं में और पापों में गिरा दे। वो देख रहा है कौन सो रहा है, कौन सो रही है आत्मिक रीति से। मेरे प्रियो, एक बहुत अच्छा गाना है, जागो सोने वालों वक्त जाने लगा, आज तुमको जगाने कोई आया है। जिंदगी में किसी की सुनी न सुनी, परंतु यीशु तुम्हें जगाने आया है। आमीन और हालेलुया। सो मेरे प्रियो, आज हमने देखा कि किस प्रकार से आपको और मुझको जागते रहना है। आपने देखा होगा, कभी कभी सुना भी होगा, रात में हमारे सड़कों में ये जो है रात के जो चौकीदार होते हैं वो चिल्लाते हुए जाते हैं, जागते रहो, और फिर वो अपनी लाठी को बजाएंगे ठक 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 करके, है ना। और फिर एक घर से दूसरे घर और अंतिम सड़क तक वहां वो क्या करता है, वो ये बोलता, भाई जागते रहो, एकदम मत सो, है, और कभी भी कोई चोर आ सकता है तो आप होशियार रहे, तो जागते रहो, है ना। आज परमेश्वर का वचन आपको जगाने आया है। प्रभु यीशु मसीह की आत्मा, पवित्र आत्मा आपको जगाने आई है और ये कह रही है, पवित्र आत्मा जागते रहो। मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा का कहना है कि उसके कंट्रोल में रहो, उसके नियंत्रण में रहो, उसके आने की बाट जो, परीक्षा में ना पड़ो ताकि आप हमेशा जागते रहें। उसके प्रभु यीशु मसीह के सामने निर्दोष निष्कलंक खड़े होने के योग्य रहें, कहीं हम सो न जाएं। सबके लिए हम प्रार्थना करते रहें और सबसे बड़ी बात, हम शैतान के चंगुल से अलग रहें, उसमें हम फंस न जाएं, क्योंकि वो चाहता है कि हम फंस जाएं और उसके चंगुल में आकर के हम मसीह जीवन में गिर जाएं। सो आज का हमारा जो विषय था इसी के बारे में ये था, सचेत और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान है, इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। विश्वास में दृढ़ होकर, 9वां पद, वही पहला पत्रस उसका 5 और 9 पद, विश्वास में दृढ़ होकर और यह जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में हैं ऐसे ही दुख भुगत रहे हैं, और आप परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, तुम्हारे थोड़े देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। उसी का साम्राज्य युगानुयुग रहे। आमीन। सो मेरे प्रियो, आज हमने देखा विशेष करके कि हमें जागते रहना बहुत आवश्यक है आत्मिक रीति से। न सिर्फ आप खुद जागें, लेकिन इस वचनों के द्वारा जो मैंने आपको दिया है, बल्कि आप दूसरे को फोन करके बता सकते हैं, भैया जी, दीदी जी, आप इस वचन को सुनिए, जागते रहो, जो कटारे कम्युनिकेट्स में है।
तो उन लोगों के लिए भी बड़ी अच्छी शिक्षा और एक बड़ा आशीष का कारण ठहरेगा। सो भाइयों और बहनों, आइए जागते रहें और यीशु मसीह की बाट जोते रहें।